हितेश कुंद्रा। सो हाँ वेलकम भाई। टू वेलकम टू कनाडा। थैंक यू। कौन से रूट से आए हो आप? मैक्सिको। ओके, सो इंडिया टू मैक्सिको टू कनाडा, एनी अदर नहीं, एयरपोर्ट? पहले तो दिल्ली तो बॉम्बे। दिल्ली वहां से पर बॉम्बे। हाँ, 5 आवर्स का लेओवर था। ओके, तो अ, चलो। मैं, मेरे ख्याल से 10 घंटे की हमारी फ्लाइट थी फ्रैंकफर्ट की। और वहां पर भी 5 घंटे का लेओवर था। और उसके बाद सीधा मैक्सिको। ओके, सो कब पहुंचे आप? कल सुबह 6 बजे। चलो करते हैं स्टार्टिंग 24। स्टार्टिंग से। सो गाइज, आज मैक्सिको का स्टूडेंट है जो मैक्सिको के रूट के थ्रू आया है कनाडा, उनका इंटरव्यू लेने वाले हैं आज। सो बहुत से क्वेश्चन क्लियर करेंगे इनके साथ, वैक्सीनेशन से रिलेटेड, ट्रैवलिंग से रिलेटेड कैसा रहा। सो गाइज, ये इंटरव्यू पूरा देखिएगा। अगर अगर आप इनका कांटेक्ट करना चाहते हैं, इनसे कोई क्वेश्चन पर्सनली करना चाहते हैं, तो आप इन्हें कांटेक्ट कर सकते हैं। इंस्टाग्राम अकाउंट मैंने इनका डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। एंड दोस्तों, इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। सो करते हैं बात, करिए स्टार्ट सर। कितने आप दिल्ली से कितने बजे चले, क्या? भाई पहली गल तो मैं लुधियाने, मैं तो पंजाबी बोलदा सो कोई ਵਿੱਚ प्रॉब्लम नहीं। ਹਿੰਦੀ ਮਿਕਸ ਚੱਲੇਗੀ। ਤੇ पंजाबी ਪਹਿਲੀ पंजाबी। ਹਾਂ, ਪਹਿਲਾ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਟਿਕਟ ਸੀ ਇਥੋਪੀਆ ਦੀ। ओके। ਐਕਚੁਅਲੀ ਮੇਨ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਵਾਂ ਕਿ ਬੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਹੈ ਰਿਲੇਟਡ ਟੂ ਮੈਡੀਕਲ। हम्म। ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਮੈਡੀਕਲ ਕਰਾਈ ਸੀ 22 ਜੂਨ 2020। ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਡੀਕਲ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਣੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਹੁਣ ਵੈਸੇ ਨਿਊਜ਼ ਆਈ ਹੈ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਬਟ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਦੋਂ ਪ੍ਰੋਪਰ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜੋ ਵੀ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਜਿਵੇਂ ਸੈਕੰਡ ਸਮੈਸਟਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਅਕੈਡਮਿਕ ਬ੍ਰੇਕ ਹੈ। ਤੇ ਮੇਨ ਪੰਗਾ ਇਹ ਸੀ, ਅਗਰ ਮੇਰਾ ਸੈਕੰਡ ਸਮੈਸਟਰ ਮੈਂ ਇੰਡੀਆ ਚ ਲਗਾ ਲੈਂਦਾ ਤੇ ਅਕੈਡਮਿਕ ਬ੍ਰੇਕ ਚ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਮਤਲਬ ओके। ਕਿ ਜੇ ਆਂਦਾ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨਿੰਗ ਬਹੁਤ ਹੋਣੀ ਸੀ। बिल्कुल। ਤੇ ਬਟ ਇਵੇਂ ਤੇ ਮੈਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਡੀਕਲ ਲਈ ਫੇਮਸ ਆ, ਸਾਰੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕਰਾਉਣ ਮੋਸਟਲੀ ਬੱਚੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਕੰਟੈਕਟ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਆਈਐਮਈ ਨੰਬਰ ਚਾਹੀਦਾ ਦੁਬਾਰਾ ਰੀਮੈਡੀਕਲ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ। ਤੇ ਇਸੇ ਰਿਲੇਟਡ ਮੈਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵੈਬ ਫਾਰਮ ਵੀ ਭਰੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਈਮੇਲ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੈਂ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਸੀ ਮੇਰੀ 22 ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਐਕਸਪਾਇਰ ਹੋਣੀ ਆ, हाँ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆਈਐਮਈ ਨੰਬਰ ਸੈਂਡ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਆਪਣੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਰਾ ਸਕਾਂ, हम्म। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਟਰੈਵਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੇ ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਈਮੇਲਸ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਰਿਪਲਾਈ ਆਇਆ कि your medical has been expired by 27 ਜੂਨ। तो ओके। ਉਸ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਸੀ ਇਸ ਰਿਲੇਟਡ ਕਿ ਇਹ ਸੱਚੀ ਹੈ ਕਿ ਝੂਠ ਹੈ, ਕਿ ਮੈਂ 22 ਨੂੰ ਕਰਾਈ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਏਜੰਟ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਨੇ ਨਾਮ ਵੀ ਸੁਣਿਆ, ਰਾਜਵੀਰ ਚਾਹਲ, काफी हाँ, फेमस है। बिल्कुल। हाँ मैंने भी कई वीडियोस हाँ देखी हाँ है। हाँ हाँ हाँ। फिर मैंने उनको कांटेक्ट किया और सब कुछ बताया। उन्होंने कहा मतलब कि आंसर आपके पास है, अगर इमिग्रेशन ने आपको बोल दिया कि 27 को एक्सपायर होगी तो 27 को ही होगी, उससे पहले नहीं हो सकती। फिर भी डाउट था यार, इतने नहीं, डर पैसे भी डर लगाने हैं लगता है और एक बार। वापस ना आ जाए। हाँ। फिर मैंने जहाँ से मेडिकल करवाई उनको कांटेक्ट किया। और ओके। उन्होंने भी कहा कि जब आप मेडिकल करवाते हो वो जस्ट स्लिप देते हैं आपको, और इमिग्रेशन तक पहुंचने के लिए 1 वीक तक लगता है। ओके। तो तब मैं रिलैक्स हो गया। अब मेरे पास टाइम था सिर्फ 10 दिन, ठीक है। और रूट सारे बंद थे। और इथोपिया चल रहा था पहले, बहुत फेमस था, और मैंने इथोपिया का करा लिया। और इथोपिया की कॉस्ट पड़ी बिजनेस क्लास, मतलब कि सस्ती थी इकोनॉमी क्लास से ज्यादा। तो 96,000 की वो पड़ी बिजनेस ओ- क्लास में। और मेरा फ्रेंड था, इकट्ठे थे। वो कराई, होटल की बुकिंग हो गई, इथोपियन एयरलाइंस जो आगे इथोपिया से टोरंटो जाना था उसकी भी हो गई। और ऑन मतलब एट द स्पॉट हम दिल्ली जा रहे थे, अभी घर से निकले 2-3 किलोमीटर गया, साथ में फोन आ गया कि आप ट्रैवल नहीं कर सकते, इलेक्शन चल रही है, ई वीजा सस्पेंड हो गए हैं। बट बट ये लगा लो उस टाइम तो ये हाल हो गया था ना, रिफंड ही ले ले, विड्रॉ ही ले ले, दोबारा तो फंस गए हैं। बिल्कुल बिल्कुल। उसके बाद बस घर आए और रिफंड डाल दिया सबका। और रिफंड डालने के बाद जस्ट हम सोच रहे थे, एक तो संडे था, मतलब कि पंजाब में मतलब पंजाब में मोस्टली संडे को लॉकडाउन चल रहा है हर जगह। बिल्कुल। और कोई भी एजेंट मतलब कि कुछ भी ओपन नहीं था। हम्म। और क्या करे फिर, मेरे मतलब कि मासी के लड़के से मैंने कांटेक्ट किया। और उसका आगे मतलब कांटेक्ट था। फिर मतलब कि संडे को ही हमने मतलब कि ओपन करवाई उनकी शॉप बोलो या जो भी है, वहां पर गए।
और उन्होंने 2-3 रूट बताए, एक बता रहे थे एम्स्टर्डम, कुछ ऐसे ही, कुछ आपको पता होगा एम्स्टर्डम कुछ है ऐसे, जो नीदरलैंड में शायद। ओके, उसके थ्रू कम बच्चे और आ रहे हैं। हाँ, बट ना वो कह रहे थे इसमें एक्चुअली वो हमारे नॉन में थे, वो जहाँ से हमने कांटेक्ट करवाया, जो भी टिकट कर रहे थे, और ऐसे अगर दूसरे एजेंट से बात की, वो कह रहे थे आप जा सकते हैं, बट उन्होंने अभी मुझे कंफर्म नहीं किया। तब मैंने फिर एक दो जगह और उन्होंने बताया कि वहां से स्टूडेंट शायद अलाउड नहीं है, ओनली पीआर केसेस अलाउड है। ओके। और उन्होंने बोल दिया कि अगर आप रिस्क लेना चाहते हैं तो आप चले जाओ, बट इस लाइन पर आके कौन रिस्क लेगा। नहीं, बिल्कुल। और फिर मतलब कि उम्मीद वगैरह हमारी खत्म हो गई, चल अब नहीं जाना, कुछ हो गया रिफंड डाल देते। और ऊपर से मेरा कॉलेज है लैम्पटन, और ओके, लैम्पटन आपका का आपको लैम्पटन पता, कॉलेज ही हाँ, है, मेरा भी सेम कॉलेज लैम्पटन है, कॉलेज लैम्पटन कॉलेज। मिसिसागा। मेरा भी सेम है, मिसिसागा मिसिसागा। कौन सा वाह कोर्स है? भाई, हॉस्पिटैलिटी, ओके, होटल एंड मेरा रिसोर्ट मैनेजमेंट। मेरा प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का है। ओके, मेरा फ्रेंड है इसमें। ओके। और उसके बाद ये हुआ कि कहाँ पर था मैं भूल गया। आप लैम्पटन कॉलेज में थे। लैम्पटन, हाँ लैम्पटन टिकट कॉलेज थी, में। उसके बाद टिकट नहीं मिलती थी भाई। फिर एम्स्टर्डम का मैंने कैंसिल कर दिया, 2-3 जगह पूछा, और लास्ट में फिर ना एकदम 22 को मुझे फोन आया उनका कि भाई एक टिकट पड़ी है, बट हम दो फ्रेंड थे भाई, जहाँ भी जा रहे थे इकट्ठे ही जाना था। बिल्कुल। फिर मैंने बोला कि चल मैं तेरे ऑफिस आता हूँ, रास्ते में कॉल आ गई, 2 टिकट है, जल्दी जल्दी पासपोर्ट भेजो। उन्होंने टिकट फोल्ड की, फिर हमने देखा कि रूट सही है, और बच्चे भी काफी जा रहे हैं। फिर जस्ट बच्चे बहुत जा रहे हैं मैक्सिको अगले की दिन तरफ। की हमारी अब अगले दिन हमारी फ्लाइट थी बस। और ओके। एक पंखा था बस, हमारे ना वेट 23 kg अलाउड था। और अगर ओनली दूसरा 23 कराते, केजी? हाँ वन 23 बैग? kg, और हैंड, हाँ, और हैंड बैग तो अलाउड होता ही है 7 kg का, वो तो चलो अलग है, ओके। उसमें क्या आएगा। और लगा लो कपड़े थोड़े निकाल दिए, और खाने पीने का सामान सारा निकाल दिया। हम ऐड कर सकते थे भाई, पर उसका 20,000 पड़ रहा था, 200 यूरो, तो वो आई थिंक बहुत महंगा था। इसमें कोई फायदा, यहाँ से ही खरीद लेते फिर। 200 यूरो आपको एक बैगेज का पड़ रहा था एक्स्ट्रा की एक 20 बैगेज के, का पड़ अगर रहा था, 23 केजी हाँ, का लेके जाओगे आप? यस। तो फिर बिल्कुल। हमने वो नहीं किया। और बिल्कुल। मतलब कि हाँ, फिर हमने सेकंड बैग वहां पर ही निकाल दिया, और जो जितना भी आया। हम्म। फिर जर्नी स्टार्ट हुई, फिर हम दिल्ली से फिर दोबारा स्टार्ट हुए। फाइनली, हाँ, दिल्ली से विस्तारा फ्लाइट थी हमारी, ओके। 2 घंटे का मतलब की फ्लाइट थी हमारी, मुंबई तक। और वहां पर हमारी इमिग्रेशन हुई भाई। मैं सच बताऊं, लोग बोल रहे थे इमिग्रेशन क्या है क्या है। दिल्ली में सच में इमिग्रेशन बताऊं कैसी गई आपकी? भाई, सब कुछ बताता हूँ। दिल्ली में तो कोई इमिग्रेशन नहीं हुई, क्योंकि हमारी जो इंटरनेशनल फ्लाइट हमने लेनी थी वो थी बॉम्बे से। ओके, ठीक तो है। यहाँ दिल्ली से में तो। जस्ट बोर्डिंग एंड चेक इन जो भी होता है वो हुई, फिर हम हम्म। आगे प्रोसीड कर दे। फिर आगे जाने के बाद जस्ट मुंबई में गए। हमें सच बताऊं, पता ही नहीं लगा हमारी इमिग्रेशन भी होगी, हमें लगा जस्ट चेक इन और बोर्डिंग हो रही है। ओके, कभी कभी रश ज्यादा होता है और कुछ पूछते नहीं है, मेरे साथ भी ऐसे ही हुआ भाई था। कुछ भी नहीं पूछा रश नहीं उन्होंने। था भाई, बिल्कुल खाली था, और मैं और मेरा फ्रेंड दोनों थे अकेले, ये वाह। लगा लो। चलो, फिर तो वहां किस्मत पर, अच्छी हाँ, थी आपकी। हाँ, वहां पर हमें एक फॉर्म फिल करने के लिए दिया। मेक्सिको के लिए 2 फॉर्म थे एक्चुअली, एक बारकोड था जिसमें, और एक में हमारी मतलब की इन्फो भरनी होती सारी, आप मेक्सिको क्यों जा रहे हो। हम्म। और अगर तो किसी को मतलब कि फॉर्म की अगर ना समझ आए, आप मेरी बता देना, आईडी मेंशन कर देना, मैं उनको सब कुछ, उनको लिंक ही सेंड कर दूंगा हम्म। जो मैंने फिल किया हुआ है। ओके। ठीक है। और वो हमें, क्योंकि आगे जरूरत है उसकी, वो फिल किया, इमिग्रेशन पर गए। जस्ट उन्होंने हमारा पासपोर्ट मांगा और हमारी टिकट्स देखी, और बस आरटीपीसीआर टेस्ट भाई वो जरूर देखते हो, हर जगह वो देखना ही देखना वो तो हर एयरपोर्ट पे हर जगह आपका है। चेक हाँ, होगा ही होगा। हाँ, बस वो वैलिड होना चाहिए, बाकी और चक्कर नहीं। ये 3 चीज जो है, स्टैंप लगी, बस आगे निकल गए। और हम्म। वहां पर हमारा 5 घंटे का स्टे था, बस स्टे किया, खाने पीने को तो जो था यहाँ पर तो भाई, मैं तो बस ये कहूंगा, जो भी जा रहा है भाई, ठंडी चीजें बिल्कुल ना खाए, क्योंकि अगर वहां पर पॉजिटिव आ गया फिर तो सारा ही गया। फिर तो बस वहीं रखेंगे। हाँ, हाँ, थोड़ा टाइम कंट्रोल कर लो, वो ज्यादा अच्छा है। ओके। तो आप बॉम्बे तो से 5 आवर का हाँ, लेओवर था? फ्रैंकफर्ट, हाँ, हाँ, उसके बाद हमारी लुफ्थांसा, लुफ्थांसा से हम पहुंचे 9 आवर्स का, हम 9 आवर्स की हमारी फ्लाइट थी, जो कि बहुत ही ज्यादा लॉन्ग थी भाई, कंजेस्टेड बहुत थी, है वैसे इंटरनेशनल, पता नहीं क्या है। तो बॉम्बे से और फ्रैंकफर्ट का आपका फ्लाइट एक्सपीरियंस कैसा रहा? फ्लाइट में कुछ खाने के लिए दिया? कितने घंटे की फ्लाइट फ्लाइट थी? में भाई दो दो टाइम दिया, एक तो शायद वेज रैप था कुछ, ओके। और दूसरा
हम तो पंजाबी में घाह फूस कहेंगे भाई, क्या दे दिया पता नहीं। वही क्वारंटीन में भी यहाँ पे यही मिलता है, वो हाँ, पालक के बस यही मिल रहा है भाई, सामने पड़ा मैं खा ही नहीं रहा। ऐसे ही मिलता बाहर है से ही यहाँ ऑर्डर पे। करना है। तो फ्लाइट बस कितने टाइम की थी आपकी फ्रैंकफर्ट तक? 9 घंटे की भाई। 9 9 आवर्स। आवर्स की, 9 आवर्स में उन्होंने 2 मील्स दिया आपको? 2 मील्स दिए, और वो ठीक थी, एक्सपीरियंस ठीक था। और वहां पर पहुंचे, वहां पर ये कहूंगा हमारी चेकिंग बहुत ज्यादा है। चेकिंग मतलब कि एक एक कपड़ा उतार देंगे अंदर तक, जैसे हाथ डाल के एक एक चेक करेंगे अच्छी तरह। अच्छा, फ्रैंकफर्ट में? हाँ, हाँ, फ्रैंकफर्ट में, जर्मनी है, जो जो भी हुआ क्या। हम्म। वहां पर चेकिंग हुई, लाइन काफी लंबी थी, चलो उसमें भी हाफ एन आवर लगा, वहां पर हो गया। उसके बाद हम सीधा उसमें यहाँ हमारी इमिग्रेशन तो होनी नहीं थी, क्योंकि ठीक है। हमारा ट्रांजिट में थे हम। उसके बाद हमारा स्टे था वहां पर भी 5 आवर्स का। 5 आवर्स के स्टे के बाद वहां पर वहां पर मुझे, जब मैं फ्लाइट में जा रहा था, बोर्डिंग पास जब चेक कर रहे थे, उन्होंने एक बात पूछी, मैडम थी, मुझसे भी पूछी, एक मेरे साथ में फ्रेंड उससे भी, कि आपको कनाडा का वीजा अप्लाई करने मतलब कि टफ था? अच्छा। तो हाँ, मैंने बोल दिया रिक्वायरमेंट्स पूरी थी और मैंने कर लिया। हाँ। और आपको कितना टाइम लगा? मैं क्या, वैसे तो एसडीएस फाइल में 2 मंथ्स की रिक्वायरमेंट होती है, 2 मंथ में रिजल्ट आता है। बट जैसा कि कोविड-19 की सिचुएशन है, इसमें तो टाइम लग ही रहा है। मैं कहा मुझे मतलब कि 1 ईयर ही लग गया। सो जो लैंग्वेज थी वो इंग्लिश ही यूज हो रही थी एयरपोर्ट पे हर इंग्लिश, जगह? इंग्लिश, इंग्लिश, ओके। इंग्लिश। क्योंकि स्टूडेंट से और भी बस, पूछते हैं बहुत कि इंग्लिश में क्वेश्चन पूछते हैं नहीं या हिंदी इंग्लिश में भाई, क्वेश्चन? इंग्लिश। और एक एक आग फन फैक्ट बताऊंगा, उसके बाद हम चले गए कहते फ्रैंकफर्ट टू मैक्सिको। ओके, सो भाई फ्रेंड आपने मैक्सिको 5 आवर्स टाइम कैसे पास किया? 5 आवर्स 5 आवर्स एयरपोर्ट से? भाई, सच बताऊं वहां पर पंजाबी बहुत ज्यादा है। अच्छा। अगर तो ये लगा लो, आप अगर अपनी एरोगेंट हो या अपने आप में ही रहते हो, फिर नहीं। अगर आप सबको बुलाते हो, तो मैं कहता हूँ अच्छी तरह टाइम पास हो जाएगा, पता ही घुलने नहीं मिल लगता टाइम का। घुलने मिलने वाला बंदा होना हाँ, चाहिए, ये नहीं एक साइड यस, चेयर पे लेके फोन ही यूज हाँ, कर रहा है बस अपना हाँ, एटीट्यूड में बैठा है एक। हाँ, ऐसा कुछ नहीं भाई। इकट्ठे ही जाओ, क्या इतने पंजाबी से दिल लगा रहता है, एक दूसरे से बात करो, बिल्कुल। कितने जाने मिल जाते हैं। हाँ, वो उसके बाद वो सबसे टफ था, 12 घंटे की फ्लाइट। फ्रैंकफर्ट थे हाँ, मैक्सिको? फ्रैंकफर्ट टू मैक्सिको, ओके। ये सबसे लॉन्ग। बस इसमें सो के निकाला। यहाँ पर सिर्फ एक मील मिली। ओ सर, 9 आवर्स में 2 मील्स मिल रही है और एक तरह 12 हाँ, एक मील मिल रही है? सिर्फ एक मील मिली, और वो भी मील ऐसी खाई तक नहीं, छोड़ दी। हाँ, सुना वेजिटेरियन के लिए बहुत प्रॉब्लम है हर रूट पे ना। भाई वेजिटेरियन छोड़ो, यहाँ मेरे साथ में नॉन वेजिटेरियन था, उसको भी वेजिटेरियन ही दिया, बोल दिया सॉरी सर, दैट्स नॉट अवेलेबल नाउ। वाह। वाह, 1 मील प्रोवाइड कर रहे हैं 12 आवर्स में और नॉट अवेलेबल, क्या के सार रहे हैं वो भी। हाँ, बस वो हो गया। फाइनली चलो पहुंच गए मैक्सिको। मैक्सिको में सबसे बुरी बात है, इंफॉर्मेशन डेस्क पर जाओ या कहीं पर भी जाओ भाई, नो इंग्लिश, सीधा ही नो इंग्लिश। वाह, मतलब क्वेश्चनिंग करनी है अगर कहाँ से की जाए मतलब हर बंदा होना चाहिए वहां पर तो इंग्लिश बोलने वाले और उनकी लैंग्वेज बोलने वाला भी, सो प्रॉब्लम ना हो नहीं तो भाई, मतलब कि लगा लो, अगर 100 पीपल वहां पर खड़े हैं ना, बीच में से 20 ही इंग्लिश बोलेंगे, आपको समझाएंगे। आधा घंटा लग गया। मैं कोविड टेस्ट जहाँ पर होता है, वो बूथ लगे होते हैं, वो उसे ढूंढने में, मतलब अच्छा। कि किसी से पूछे, नो इंग्लिश, नो इंग्लिश, नो इंग्लिश। वो हो गया। तो उसके बाद अगर तो आपने मैक्सिकन की मतलब कि लेनी है करेंसी, वो जो पैसा जो चलता है वहां पर, वो ले लो। वैसे तो यूएस डॉलर ही ले लो, ज्यादा बेटर है, यहाँ से यूएस डॉलर ले जाओ। मैं तो उनको यही बात बोल रहा था। कितना स्टे था इंग्लिश आपका वहां आप, पे? भाई हमने 2 डेज का लिया था। मैं रात को हम 11 बजे पहुंचे थे। ओके। वो मतलब कि स्टे हमारा, मतलब कि होटल चल ही रहा था एक तरीके से उस दिन। हम्म। ठीक है, 11 बजे पहुंचे और हमारे पास अगला दिन था बस, इसलिए हमने होटल नहीं गए। सबसे पहले हमने एयरपोर्ट पर, मैं बता देता हूँ अगर कोई जा रहा है, एक तो लगता है बूथ है 7 नंबर गेट के बाहर। 7 नंबर गेट के बाहर? हाँ, एक 7 नंबर गेट के बाहर, एक 1 पर लगता है, हम्म। और एक 8 पर है। ठीक है, वन और जो सेवन एट 7 है, हाँ, हाँ, 7 पर थोड़ा चीप है। 7 पर हम गए, वहां पर हमारे लगे 125 पर पर्सन, यूएस डॉलर। ओके। और 16 घंटे तक का रिपोर्ट कहा था, 16 घंटे में आएगी। बट हम जब होटल गए, और भाई वहां पर तो खाना बिल्कुल नहीं, ये कहूंगा हम भूखे ही रहे बिल्कुल। 2 दिन तो पूछो मत, फ्लाइट से लेकर वहां तक बिल्कुल भूखे थे। और हमारी रिपोर्ट 10 बजे आ गई, 10 घंटे में ही आ गई। ओके। हाँ, रिपोर्ट चलो जब तो हमने देखा चलो फिर भी नेगेटिव। बहुत बढ़िया टाइम पे आ गई।
हाँ नेगेटिव आ गई। और दूसरी बात ये कहूंगा, मैक्सिको में भाई बाहर मत जाना, क्राइम रेट बहुत ज्यादा, जितना भी हमने सुना है, कोई मतलब कि ऐसा इशू ना हो आपके साथ जो भी जा रहा है, हम्म। तो होटल में रहो, ज्यादा बेटर है। नहीं, बिल्कुल सही सजेशन है। बच्चे बहुत सोचते हैं कि 2 दिन स्टे हाँ करना है यहाँ पे, घूमने चलते हैं नहीं रात को, नहीं। भाई, पहली बात तो उनकी लैंग्वेज अलग है। हम्म। अगर कल को कुछ होता है, आप किसको समझाओगे, उनको इंग्लिश नहीं समझ आती ज्यादा। हाँ बिल्कुल, अगर वो अपनी लैंग्वेज जो आपसे अपना सारा सामान मांग भी रहे हैं कि फॉर्म हाँ दो या कुछ, तो आपको समझ ही नहीं आने हाँ का आप क्या दोगे, और दोगे नहीं तो। हाँ सही बात है। और दूसरी, जब वहां से हम, हमारी फ्लाइट थी रात को 12:40 पर, हम 7 बजे होटल से मतलब कि चेकआउट कर गए। थोड़ा डर भी था यार मन में, दिल नहीं लग रहा था वहां पर, जैसी हम्म। भी कंट्री थी। और जब वो उनकी शेल्टर हमें लेकर जा रही थी एयरपोर्ट पर, पता नहीं कहाँ से लेकर जा रही, हम दोनों डर ही जाए भाई। मेरे साथ फ्रेंड था यार, ये कहाँ पर लेके जा रहा है, कुछ पता नहीं लग रहा। कुछ नहीं होता लगता। तो फाइनली टर्मिनल 1 पर पहुंचे, और वहां पर देखा तो बहुत ज्यादा लाइन थी, लंबी बहुत लाइन थी। और पहले हमने ना एक्चुअली ऑनलाइन ही चेक इन कर ली थी, हम्म। और वहां पर लिखा था बट दिस बोर्डिंग पास इज नॉट वैलिड, आपको वहां से पर लेना पड़ेगा। और हम लाइन पे लगे, हमें किसी वैसे ही लाइन पर लगे लड़के से पूछा कि हमने ऐसे किया, वो कह रहा है भैया नहीं चलेगा, लाइन में लग जाओ। भाई 1 घंटा लाइन लगे, ऐसे टर्न नहीं किए, आगे बहुत लंबी लाइन थी, वहां पर ना सिक्योरिटी गार्ड खड़ा था, हमने उनको दिखाया, वो कहते सर यू मे गो नो बात दिस साइड, वहां पर कोई लाइन नहीं थी। लाइन में लग के टाइम वेस्ट किया। बस टाइम वेस्ट किया। फिर हम आगे के जस्ट, वहां पर भी उन्होंने हमारे डॉक्यूमेंट्स आरटीपीसीआर चेक किया। और कुछ और डॉक्यूमेंट्स क्या चेक हुए और? कुछ नहीं। हाँ बस वहां पर ये, सॉरी ये कनाडा के लिए बता दिया, मैक्सिको की आपको नहीं बताई, मैं भूल गया। हाँ मैक्सिको में जब हम, हाँ मैक्सिको में जब पहुंचे, जैसे कि मैंने आपको बताया, बॉम्बे में हमें एक फॉर्म फिल करना पड़ता है ऑनलाइन। हम्म। और वो अगर तो आप ऑनलाइन है तो ठीक है, वैसे आपको सॉफ्ट कॉपी भी उसकी चाहिए, तो वहां पर फॉर्म पड़े होते हैं, हार्ड कॉपी, सॉरी हार्ड कॉपी, वहां पर फॉर्म पड़े होते हैं। ओके। और फॉर्म जैसे कि मैंडेटरी है, फॉर्म आप में उसमें फिल करना है आपका सिंपल पासपोर्ट नंबर, इंफॉर्मेशन, आई थिंक सिंपल सिंपल इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन है आपकी हाँ। जो भी है, आपकी फ्लाइट नंबर। और एक रूल भी है, हम्म। अगर फॉर्म आधा वो आप खुद रखेंगे और आधा आपको देंगे, जब आपने चेकआउट करना है कनाडा के लिए, अगर आपके पास वो नहीं आया और गुम गया, तो आपको 500 $525 आपको उनको देने पड़ेंगे एज अ फाइन। हाँ बिल्कुल, ऐसा ये नहीं है कि ये रूल अब आया है, ये रूल अगर आप इंडिया से कनाडा हाँ डायरेक्ट भी जा रहे हो तो भी आपको दिल्ली एयरपोर्ट हाँ पे देते हैं, लाइक मुझे भी दिया गया था। हाँ तो वो संभाल के हाँ रखना होता है आपको। हाँ स्पेशली मेंशन था, हमने तो पासपोर्ट से ज्यादा बहुत संभाल कर रखा। फिर फिर फाइनली मेक्सिको की, आप मैंने बता दिया, कनाडा के जाने के लिए जस्ट हमारे डॉक्यूमेंट्स चेक किए, वो हो गया। फिर कनाडा की लेओवर का मैक्सिमम कुछ में था। और कौन से डॉक्यूमेंट्स आपसे मांगे गए? कोई मेडिकल, कोई आपका मैक्स लेटर ऑफ भाई, असेप्टेंस? यहाँ पर मैक्सिको में जो इमिग्रेशन हुई, यहाँ पर कुछ नहीं देखा, जस्ट कहा कि आप आगे कहाँ पर जा रहे हैं, हमने बोला कनाडा, टिकट शो की, देन स्टैंप लगा दी और जाओ। ओके, मींस कोई क्वेश्चनिंग नहीं, कोई डॉक्यूमेंट नहीं। कोई क्वेश्चनिंग नहीं भाई, जो डराते हैं वो डराते हैं भाई। एक तो सीधी बात, आधे तो ये चाहते हैं कि ये मैं आ गया वो ना आए, हाँ। सीधी सी बात है, बिल्कुल। पंजाबी ही पंजाबी को खिंचता है। बिल्कुल, यहाँ के भी यही है। हाँ अरे, बस वहां पर ये स्मूथली हो गया, डन। मीन्स यहाँ तक फिर देखा कनाडा, जाए तो मैक्सिको वाला रूट अभी तक मैक्सिको तक ठीक है, क्योंकि वहाँ इथोपिया हाँ साइड तो बहुत डॉक्यूमेंट चेक होते हैं इथोपिया एयरपोर्ट पे। हाँ। और सर्बिया का जैसे मैं सुन रहा, पता नहीं सच है या झूठ है, कि बैन हो रहा है शायद, नहीं, आई डोंट मैंने नो। सुना है अभी। अभी सोचते हैं, देखते हैं, चलो फिलहाल मैक्सिको ही हाँ ओपन रहे। हाँ वो मैक्सिको। और मैक्सिको की यहाँ पर टोरंटो के लिए हम निकल गए भाई। टोरंटो में कुछ नहीं, जस्ट सब कुछ था, वेट कर रहे थे फ्लाइट का, फ्लाइट होगी। और इमिग्रे जब यहाँ पर एंटर किया हमने, डेक्लेरेशन फॉर्म देते फ्लाइट में, जस्ट नॉर्मल इन्फॉर्मेशन है आपकी, लैंडिंग होने से पहले वो हो एक गया। सिंपल फॉर्म होता है। हाँ बस वो हो गया। तो हमने इमिग्रेशन 3 जगह पर होती है भाई, 3 जगह पर। सबसे पहले इमिग्रेशन में सबसे पहले एंटर करते भाई, एक ना एटीएम तरह की ना मशीन लगी होती है यहाँ पर, तुम हम्म। भी आए होगा, तुम्हें पता होगा शायद। हम्म। वहां पर मुझे कुछ पता नहीं लगा। और सबसे पहले तो इंफॉर्मेशन डालनी होती है। और ना फिर उन्होंने पूछा कि आप ना मशीन में, कनाडा आप कितनी, मतलब कि कितने दिनों के लिए रहने वाले, भाई मुझे पता नहीं लगा। वहां पर मैडम थे, मैंने उनसे बट पूछा, वो अपने बोल रहे साथ आपका ऐसा वीजा। कुछ नहीं हुआ, हमारे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ। भाई अब नया रूल है वहां पर, मशीन हाँ। है, जो आ रहे हैं हाँ। उनको बता दूं। और वो बोल रहे हैं कितने दिनों का आपका यहाँ पर स्टे है, मैंने कहा मैम आई एम अ स्टूडेंट, मतलब कि 2 इयर्स का मेरा प्रोग्राम है। आप, वो बोल रहे कैलकुलेट कर लो कितना है। मैंने 365 × 365 कर दिया, 730।
और मैंने भर दिया, फिर मेरे फ्रेंड ने भर दिया 580, और ओके। किसी ने 300 भर दिया भाई। सब एक दूसरे कंफ्यूज थे, पर आगे चले गए, उसका कोई मतलब इशू नहीं था उसका। जस्ट अराइव कैन जैसी इंफॉर्मेशन थी, अराइव कैन जरूर भर लेना भाई। एक तो फोन में होता है, और हाँ। एक वहां पर जाके जो मैं बोल रहा हूँ एटीएम की तरह स्लिप है, वो भी अराइव कैन है। ओके। ठीक है, वो स्लिप होके हम लाइन में लगे और आगे गए, और मैंने सारे डॉक्यूमेंट्स निकाल लिए थे। अराइव कैन एंड एक उस पे भी रजिस्ट्रेशन किया होगा स्विच हेल्थ पोर्टल पे, या नहीं वो भाई बंद हो ऐसा गया? कुछ नहीं था, वो वो वैक्सीनेशन के बंद है, ऐसा कुछ नहीं खत्म हो था। गया? ओके। नहीं नहीं भाई, सच बताऊं, वैक्सीन का तो पूछा ही नहीं, बस। कहीं पर भी नहीं पूछा। ओके। और मेरे हाथ में जैसे कि सारे डॉक्यूमेंट थे, जब मैं इमिग्रेशन में गया उसने मेरे हाथ में डॉक्यूमेंट देखे, मैंने पासपोर्ट पकड़ाने लगा, बोल रहा सारे ही दे दो, मैंने सारे ही दे दिए उनको। ठीक है। जस्ट चेक किया, और आरटीपीसीआर की रिपोर्ट मांगी, और बस ये देखा, फिर कह रहे स्लिप दे दिए एक, फिर पीछे चले गए। पीछे एक जो स्लिप दी थी उस पर एक स्टैंप लग रही थी, और स्टैंप लगने के बाद उन्होंने मेरी 3 डेज की क्वारंटीन की चेक की जो थी, उसको दिखाया, हम्म। और 11 डेज का पूछा कहाँ पर है, हम्म। वो बता दिया। और उसके बाद हम चले गए सीधा, जो मेन इमिग्रेशन हुई वहां पर गए भाई। वहां पर उन्होंने मुझसे सबसे पहले पूछा आप क्यों आए हो कनाडा, हम्म। और जो कि आज सबका रीजन चल रहा है कि टाइम डिफरेंस है। बिल्कुल। हाँ बस वो बता दिया, और हम्म। उसके बाद कुछ नहीं पूछा। और जो बच्चे कहते भाई क्या कहते हैं, पीओई लेटर नहीं मांगते, स्पोर्ट लेटर भाई मांगते हैं, मुझसे भी मांगा, और जो मेरा फ्रेंड था उससे भी मांगा कॉलेज का एयरपोर्ट पर। सपोर्ट लेटर। यस, और जो हमारा हमें, हाँ तो भाई वहां पर मैं, मेरे साथ भी एक लड़की थी, एयरपोर्ट पर ही मिली थी, सो मैंने उससे भी पूछा, तो उससे भी उन्होंने सपोर्ट लेटर मांगा। तो मैंने बहुत सारी मतलब की वीडियो देखी है, मैं बहुत सारे ग्रुप में ऐड था, वो बोल रहे थे कि सपोर्ट लेटर तक को पूछने नहीं। भाई हम्म। किस्मत है, पूछ भी सकते हैं, अगर पूछ ले तो क्या करेगा, बिल्कुल, कुछ कोई नहीं है ही कर नहीं। सकते हम वहां पर। फिर मतलब कि वहां पर तो फंसने वाला हाल हो गया, तो मैं यही कहूंगा सपोर्ट लेटर कॉलेज से जरूर मंगवा लो, चाहे डायरेक्ट आ रहे या इनडायरेक्ट, क्योंकि कुछ भी पूछ सकते हो भाई। दूसरी बात, एनरोलमेंट लेटर, और जो मेरा स्केड्यूल था वो उन्होंने मांगा ही नहीं। हम्म। और ना उन्होंने मुझसे मांगा कि आप ना रिसिप्ट दिखाओ जो आपने फीस पे की। मुझे लगा कि कॉलेज की जितनी फीस है वो मैं दिखाई गया, वो बार बार कही जाए कि आपको समझ आ रही, मैं कहा यस मैं समझ। और बाद में कुछ नहीं, फिर मैं समझ गया, मैं कहा ठीक है, क्योंकि उस टाइम ना मेरे पास वो रिसिप्ट नहीं थी, अच्छा, ड्रामे नेट कर रहा चल नहीं, था। हाँ नेट चल नहीं रहा था भाई। और मैं ना बाई चांस ना फोन पर ऐसे ही देख रहा था, ब्राउजिंग कर रहा था, और मैंने ना एक जगह सेव की हुई थी, मुझे याद आ गया, हम्म। उधर थी वो मेरे काम चल सामने गया। आ गई, और मैंने उसको दिखा दिया, और फाइनली वो ठीक है, वो मान गया। और 3 डेज का जो हमारा क्वारंटीन था, हम 2 जने हैं, हम्म। और मैंने उनको दिखाया, और जैसे कि जो मेरा फ्रेंड है उसका नाम है, दूसरा मेरा है, जैसे ऐड है एडिशनल, मतलब कि ये दूसरा गेस्ट है ऐसे ऐड है। और वो मुझसे मांग रहा है कि अब इंफॉर्मेशन दो कितनी पे की, कैसे, और उसको मैंने बुलाया, वो दूसरी लाइन में खड़ा था। मीन्स 3 डेज की क्वारंटीन की डिटेल मांगी आपसे, कैसे हाँ क्या करा है? मांग अच्छा। रहा था, मैंने उनको दिखाया, मेरे पास प्रिंट आउट था, बट वो बोल रहा है जो आपने पे की उसकी रिसिप्ट दिखाओ। और मैंने कहा जो हम मेरे पास आया यही है, मेरे पास प्रिंट आउट है। फिर मैंने फ्रेंड को बताया, मतलब कि वो आया, फिर उससे पूछा कि आपने कितनी पे की है। जब हमने बोला कि समथिंग $1300 था, फिर वो हम्म। समझ गया, फिर कह रहा इट्स ओके आप जाओ। और जो मेरा वर्क पर स्टडी परमिट था, और जैसे कि मेरा कोर्स स्कोप वाला उसका जो भी था स्टडी वाला, वो तो उसने पहले ही निकाल दिया था, प्रिंट मतलब प्रिंट आउट पहले ही कमांड दे दी, वो लेने गया बस, फिर मैं समझ गया अब ओके है, सब कुछ हो गया। मतलब कि इमिग्रेशन में बोलो, अगर आप कॉन्फिडेंट हो ना भाई, कुछ नहीं है, आपको ना वो शक्ल हम्म। से देख लेते हैं कि बच्चा घबरा रहा है कि नहीं घबरा रहा। हाँ। अगर तो ऐसे ऐसे काम रहा है, फिर तो वो आपको फंसाएंगे ही फंसाएंगे। फिर बिल्कुल बिल्कुल। अब हमारे जब हाँ टाइम में क्या हुआ था, जब मैं गया था एयरपोर्ट पे, तो एक बच्चा बहुत ज्यादा घबरा रहा था। तो उन्होंने आधा घंटा उसे साइड में बिठा दिया कि तू बैठ आराम से, अपना आराम से बिल्कुल ठीक हो जाए, उसके बाद आइए दोबारा। मतलब ये भी नहीं है कि वापस भेज देते हैं ना, वो भी चांस देते हैं कि बैठ थोड़ा सा हाँ ठीक हो जाए फिर दियो इमिग्रेशन अपना क्वेश्चन का आंसर। वो क्वेश्चन का आंसर ही हाँ नहीं कर पा रहा था। भाई। और फन फैक्ट तो ये था कि जब मैं पहुंचा ना वहां पर ना, पंजाबी अंकल आंटी आए थे, वो ना एक्चुअली फ्लाइट में मैक्सिको में हमारे साथ ही थे, अच्छा। मतलब कि सिटीजन थे। और मुझे नहीं पता था कि ये पंजाबी भी बोलते हैं, वो पंजाबी बोल रहे थे, वो इमिग्रेशन की मैडम दूसरी थी जो दूसरी रो में थी, उसको पता थी ये पंजाबी, वो आ गई पंजाबी बोले, हंसी भी सारे सारे नवल देखन की, वाह ये भी पंजाबी बोलते हैं।
हाँ मतलब कि इमिग्रेशन च एह् है, अगर ਤੁਹਾਨੂੰ लैंग्वेज इंग्लिश नहीं आ रही तो यू कैन टॉक इन इंग्लिश, मतलब कि वो मैनेज करते हैं मैनेज सब कुछ। करते हैं वो। विजिटर वीजा के लिए ज्यादातर होता है वो, हमारे लिए स्टूडेंट्स के लिए तो इंग्लिश ही कंपलसरी है, बट कनाडा एयरपोर्ट बट पे। वो सिटीजन थे कनाडा के। हाँ कनाडा के सिटीजन थे ना वो, क्योंकि उनकी जो सन होगा या डॉटर होगी यहाँ पे वो पीआर है, उनके थ्रू आए हैं वो। ठीक है ना। सो उसके कारण उन्हें पंजाबी अलो कर देते हैं, हमें नहीं अलो करेंगे कभी भी। बट मैं बोल रहा हूँ जैसे कि अंकल आंटी सिटीजन थे यहाँ के, उनके पास कार्ड था। हाँ होगा। जैसे आप हो अब, आप अगर अपने हाँ फादर मदर को बुलाओगे नेक्स्ट टाइम के लिए, वो पीआर हो जाएंगे, हाँ होली होली यहाँ रहते हाँ रहेंगे। तो हाँ। इंग्लिश थोड़ा ना सीख जाएंगे, ठीक इंग्लिश है थोड़ी बहुत ही वही सीखेंगे। वही। वो बट पंजाबी ये में होता है। हम हमें तो इंग्लिश में ही वे है कि जैसे मर्जी बोलो भाई बोलो। फुल कॉन्फिडेंस रखो बस, हाँ और भाई कुछ नहीं है। ये क्या है कि हम जैसा कि सोचते हैं ना कि इंग्लिश परफेक्ट ही आनी चाहिए, भाई ऐसा कुछ नहीं है, जितनी आपको आती है उतनी बोलो, बस हाँ समझ आ जाए उनको उन्हें उनके बात। क्वेश्चन का आंसर चाहिए, हल्का फुल्का भी मिल गया वो हाँ कैच कर लेते हैं। बस वो हो गया, और उसके बाद कुछ नहीं, जो तो सामान आना था भाई इसमें भी बहुत टाइम लगा, क्योंकि कितने सारे कैबिन थे, 1 2 6 7 8 9। हाँ बहुत वहां है। पर पता ही नहीं लग रहा था कहाँ पर आ रहे हैं। फिर लगेज वहां पर कलेक्ट किया, वहां पर टाइम लग गया। उसके बाद जस्ट लाइन कोविड टेस्ट, जो हाँ कि यार कोविड टेस्ट। मैं, हाँ वहां पर ना एक बार कोड होता है, मैं स्कैन क्लिक करनी भूल गया, क्योंकि जिसने आना वहां पर ही ऑलरेडी रजिस्टर कर मैं ले। मैं वही तो बोल रहा था आपको, स्विच हेल्थ पोर्टल पे रजिस्टर करना इंपॉर्टेंट है अभी भी, क्योंकि कोविड हाँ टेस्ट उसी के थ्रू होता है। हाँ मुझे नहीं तो पता इन था दोनों, फिर बार अराइव को। कैन और स्विच हेल्थ पोर्टल हाँ दोनों के ऊपर मैंने वीडियो बनाई हुई है हाँ कि कैसे हाँ। रजिस्ट्रेशन करना है। मुझे हमें पता नहीं था, और हम आए, उन्होंने बोला रजिस्टर किया, हमने किया, हाँ रजिस्टर किया। मतलब कि 10 मिनट लगे हार्डली वहां पर भी, हाँ, जस्ट वो हेल्प लाइन करते कम हैं। थी। और वहां पर जिसने कोरोना टेस्ट लिया भाई, वो मैडम बहुत अच्छी, बहुत ज्यादा। मैं और बैठा, मतलब कि सब कुछ लास्ट में कहती है आपने तो पहली बार में समझ लिया, यहाँ पर तो ऐसे ऐसे आते 10 बार को समझते ही नहीं है। हाँ बिल्कुल होते हैं। अब अपने में क्या देखो, इंडिया का कोविड टेस्ट कैसे होता था और यहाँ का टेस्ट पता भी नहीं लगता, दो भाई मिनट में। मैक्सिको का सबसे खतरनाक था, अच्छा। ऐसे लिया यहाँ पर तो ऐसे भाई जितने गए सब रोकर आए बाहर, दोनों अच्छा। नाक में ऐसे ऐसे घुसा दिए जोर जोर की। नहीं सच में, मतलब मैं, ओके, मतलब मैक्सिमम कितना खर्चा आया था आपका कोविड टेस्ट का? भाई वहां पर मेक्सिको में हम्म। $125 $125। पर ओके। पर्सन। टोटल कॉस्ट कितनी पड़ी आपको इस ट्रिप की? भाई इंडिया के अकॉर्डिंग तो ट्रिप की ओके, हमारी टिकट्स 167 इंक्लूड होटल 2 डेज का। 1,67,000। ओके वन, हाँ 1,67,000, और दूसरा हमने कोविड टेस्ट का वो अलग से था, वो लगा लो। और हमने जो कि मैक्सिको टू कनाडा जाना था, उसका हमारे लगेज ही नहीं अलाउड था। हम्म वो मोस्टली सबका किसी का नहीं था, वहां पर सब पे कर रहे थे, जैसे कि हमने ऑलरेडी चेक इन कर लिया था। तो हम्म, हमने वहां पर इंडिया के अकॉर्डिंग 3500 रुपये दिया, 23 kg का बैग अलाउड हो गया हमें। ओके। ठीक है वो अलाउड करना चाहता है, और उसका लगा लो समथिंग कितना हो जाएगा, वो कर लेना जो भी है। हाँ हाँ ठीक ठीक है। है। मतलब कि ये कॉस्ट थी। हम जैसा कि सोच रहे थे, हमारे पास US डॉलर थे, हम मैक्सिको में हम खाएंगे, भाई वहां पर खाने के लिए कुछ नहीं है। हम्म अगर तो नॉन वेजिटेरियन आप, मतलब कि बीफ वगैरह खा लेते हो, पोर्क खाते हो, फिर तो आपके लिए अच्छा है। ठीक है। अगर नॉन और वेजिटेरियन नहीं है, प्योर वेजिटेरियन हाँ के लिए बहुत प्रॉब्लम है। वेजिटेरियन के लिए भाई मौत आई है तो। हाँ। पहले 4 दिन भूखे रहना है आपने, जंगलों से जाना है एक तरह से, ये लगा लो। हाँ भाई, भाई ये शुक्र है साथ वाला फ्रेंड, मतलब कि खाने के लिए भुजिया बिस्कुट वगैरह लेकर आया था। और हमने ना 2 जगह कोल्ड ड्रिंक ली, बट दोनों ही, एक तो एरोप्लेन में भी छोड़ दी, और दूसरी हमने मतलब कि एयरपोर्ट पर, क्योंकि भाई हम पीने लगे, बट हमें ख्याल आया कि अगर गला खराब हो गया ना भाई, सब कुछ, फेल है, सब वहीं कुछ गया। रखेंगे। पैसा ऊपर और से हमने बहाना बस, पड़ेगा, बहाना ऐसे हाँ फटाफट। हाँ बस कंट्रोल किया, और फाइनली कनाडा आ गए। अरे वाह, कोई इमिग्रेशन का कंग्रेचुलेशन। कोई चक्कर नहीं था, इट वाज सेफ रूट। अब आप 3 डेज क्वारंटीन में हो ना? यस। और इसके बाद 11 डेज क्वारंटीन कॉलेज का है आपके पास, लैम्पटन कॉलेज का ही। कॉलेज का लैम्पटन कॉलेज ने अरेंज किया। $900। यस। कौन सा होटल है? हॉलीडे इन। हॉलीडे इन, लैम्पटन कॉलेज का हॉलीडे इन। नहीं सॉरी, हॉलीडे इन, हिल्टन, होम्स हिल्टन इन। होम्सवुड हिल्टन, होम्सवुड हिल्टन। कौन केड़ा भाई? अपना 11 डेज हिल्टन गार्डन इन है, कोई हिल्टन ओके। गार्डन नहीं।
हाँ, 2 होटल देते हैं वो, एक हिटलर गार्डन इन और एक होम स्वीट हिल्टन। तो मैं होम स्वीट हिल्टन में था, मैंने सारी वीडियोस कवर कर रखी है वहाँ की का ना ये फायदा है कि आपको किचन मिल जाती है वहाँ पे, सो आप अपने फ्रेंड से हाँ सामान मंगवा सकते हो। भाई ये बताओ वहां पर खाना इंडियन मिलता है कि नहीं? इंडियन मिलेगा वहाँ पे, राइस मिलेंगे आपको, राजमा चावल, दाल चावल, रोटी भी मिलेगी। बस शुक्र है। भाई थोड़ा सा यहाँ पर मुझे दिखाऊं क्या है ब्रेकफास्ट में अब जो मैं खाता भी नहीं। ये देखो थोड़ी ब्रेकफास्ट में प्रॉब्लम होती है। ऐसा, भाई ये देखो, पता नहीं जिंदगी भर नहीं जो खाया, पथरी का मरीज हूँ, टमाटर दे दिया साथ में। ये ये ब्रेड के अंदर क्या है? पता नहीं भाई, कुछ नहीं, खाली ब्रेड है। वो तेरे कुत्तों को डाल कुत्ते रहे हैं जैसे। भाई कुत्तों को डालने का इतने, काम ही है, दरवाजे के भाई बाहर रख देते हैं। $600 ले लिए 3 दिन के, मतलब कि खाने के क्या दे रहे हैं। बाहर जा सकते हो। नहीं हमने पूछ लिया भाई कि हम बाहर से ऑर्डर कर रहे हैं, कर सकते हैं आप? वो बोल रहे कर सकते हैं, बस नहीं यही है, नहीं, बाहर से आप करेंगे। बाहर से ऑर्डर तो कर सकते हो, बट आप बाहर जा सकते हो क्वारंटीन में। एक्चुअली क्राउन प्लाजा भाई आपको अलाउ कर देता है, क्योंकि हाँ, मेरी फ्रेंड भी सिक्योरिटी, यहाँ पर रही है। विद सिक्योरिटी गार्ड ½ एन आवर के लिए। हाँ, बट जाना ही क्यों यार, इसको क्यों लेना है यहाँ पर? नहीं, होटल के अंदर ही घूमना होता है वो, ये नहीं कि बाहर जाने दे देंगे आपको। अंदर तो कुछ नहीं है भाई घूमने के लिए यहाँ पर। हाँ, बट रिस्क लेना भी क्यों है, बात सही है, आराम से तो रहो। यार भाई एक दिन और रह गया यार, सेकंड डे चल रहा है, बस कोई नहीं। हाँ, फिर दिखेगा थोड़ा सा कनाडा एक जगह से दूसरी जगह जाते हुए। यहाँ पर तो झंडा ही दिख रहा है ऐसे ऐसे। वही देखो 3 दिन। सही बात है भाई। सब कुछ ओके, हो गया, बस खाने की प्रॉब्लम सबसे ज्यादा है यहाँ पर, कोई बहुत ना, ज्यादा। ठीक हो जाएगी, बाहर आके सब कुछ मिलेगा भाई, सब कुछ। नहीं वैसे हम रात को, जैसे कि यहाँ पर पता नहीं क्या है, पूरी रात सोए नहीं, अभी तक सोए नहीं, कल से ये नहीं, लगा लो नींद आती आकर नहीं, सिर्फ। 1-2 दिन नींद नहीं आती, ऐसे थोड़ा होली होली सेटअप होएगा वो टाइम के अकॉर्डिंग। रात को मैंने आपको बताया वो लोग डाला, 3 बजे उठ के मैं व्लॉग बना रहा भाई था। दूसरे को तो सोने दे। वो भी फोन पर बात कर रहा था भाई, घर पे तो किसी ये को नहीं आती। एक क्वेश्चन बताओ कि ये जो रूट है हाँ जी। मेक्सिको वाला, ये गर्ल के लिए सेफ है बिल्कुल? मतलब गर्ल्स बहुत भाई सोचते हैं। भाई बिल्कुल सेफ है, बिल्कुल कोई सेफ है। इशू नहीं है। बस ओके, ये मैंने शुरू से मैं यही रेकमेंड करूंगा, अगर आना है ना, बाहर मत जाना मैक्सिको से, बिल्कुल होटल के अंदर ही रहना। ठीक है, और एक ग्रुप सा बना लें तो ज्यादा अच्छा है एयरपोर्ट पे बात करके। भाई हाँ ग्रुप बना लो, बहुत सारे मतलब कि मिल जाएंगे। अगर तो लगा लो आप किस, अगर आपका कोई फ्रेंड है उसके साथ ट्रैवल करे, वो ज्यादा अच्छा है, हम्म। दिल लगा रहता है भाई। ये मतलब कि इकट्ठे होटल बुक कर लो, थोड़ा ज्यादा सेफ भी हो जाएगा। वैसे तो कोई मुझे रिस्क नहीं लगा, बहुत सारी गर्ल्स थी भाई, अकेले आ रही थी। और आपको बता देता हूँ, मैं लैम्पटन कॉलेज से रिलेटेड हमने ना एक ग्रुप बनाया हुआ है जिसमें हर कोर्स के बच्चे हैं, मतलब फुल लैम्पटन कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं उसमें। सो मैंने उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा इस वीडियो के, ज्वाइन कर लेना अगर आपको करना है। हाँ कोई भी हाँ प्रॉब्लम भाई, आपको, और स्टूडेंट्स मिल जाएंगे और कुछ मिल जाएगा। ठीक है ना, सही हेल्प हो बात है भाई, जाएगी। सही ठीक है, बात है। ओके, थैंक यू ब्रो, आपने बहुत इन्फॉर्मेशन शेयर की, स्टूडेंट्स के काम आएगी। वेलकम ब्रदर। ओके। ओके।